तो आप में से कई लोगों का कमेंट आ रहा था कि बजट में एक कोई बढ़िया माइक्रोफोन लेके आएँ। तो लास्ट वीक मैं अमेज़ॉन पे कुछ बजट माइक्रोफोन सर्च कर रहा था और वहाँ पे मुझे एक क्रियो गोरेक्स सोलो माइक दिखा जो एग्जैक्टली 1000 रुपीज़ का था। एंड मैंने सोचा इसको ऑर्डर करते हैं और देखते हैं कि कैसा है। अगर आप 1000 रुपये के अंडर एक वायरलेस माइक्रोफोन देख रहे हो अपने स्मार्टफोन के लिए तो क्या आपको ये लेना चाहिए या इससे और बेटर ऑप्शन है वो भी एक्सप्लोर करेंगे। तो जल्दी से पहले इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं बॉक्स में क्या मिलता है, उसके बाद मैं आपको इसका साउंड टेस्ट करके दिखाता हूँ। और आप में से कोई एक लगे विनर ये माइक्रोफोन गिव अवे में जीत सकता है। सिंपल से टर्म्स हैं। पहली चीज़ आप इस चैनल पे सब्सक्राइब होने चाहिए। दूसरी चीज़ आपको कमेंट करके बताना है कि ये वायरलेस माइक्रोफोन एज ए कंटेंट क्रिएटर आपको कैसे हेल्प कर सकता है। और ये जो सीरीज़ है बेस्ट वायरलेस माइक्रोफोन अंडर 1000 उसमें सिर्फ पहला माइक है। 3 और माइक्रोफोन्स हैं जो हमने ऑर्डर किए हुए हैं, इनकी वीडियोज़ भी जल्दी आएंगी एंड इंडिविजुअल वीडियो पे इनके भी गिव अवे होने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड और वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये माइक का बॉक्स है। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ 400 डे वारंटी है। तो ये क्रियो ब्रांड की मैं ऑलरेडी 1-2 चीज़ें रिव्यू कर चुका हूँ, उसकी बात मैं पहली वीडियोस में कर चुका हूँ। वायरलेस माइक है, यहाँ से आपको पता लग जाएगा एक रिसीवर एक ट्रांसमीटर है। और साइड में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स इसके दिए हुए हैं कि ट्रांसमीटर बैटरी 5 आवर्स की लाइफ है, 30 मीटर्स कनेक्शन है, 25 ms का इसका वो है लेटेंसी है, लो लेटेंसी। तो ओपन करते हैं जल्दी से। और बॉक्स में जो सबसे पहली चीज़ है वो एक्चुअली आपके लिए स्टिकर्स हैं। तो एक वाइट है एक ब्लैक है, तो अगर आप ये यूज़ करना चाहते हो आप कर सकते हो। बाकी ये इन्होंने मैनुअल दी हुई है और मैनुअल में पूरे फंक्शंस की किस बटन में क्या है और चार्जिंग की इंडिकेशन, लो पावर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। तो इसको अगर आप लेते हो तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो फाइनली आपको बॉक्स में इस तरीके से एक रिसीवर मिलता है एंड एक ट्रांसमीटर मिलता है। अब अगर मैं इन दोनों यूनिट्स की बात करूं इंडिविजुअली, सबसे पहले रिसीवर की बात करते हैं। यहाँ पे इसकी कोई इनबिल्ट बैटरी नहीं होती है। ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है बजट माइक्रोफोन्स में कि इसको आप डायरेक्टली जो भी आपका फ़ोन है उसमें आप लगा दो और इसको आप घंटों तक यूज़ कर सकते हो। आपके फ़ोन की बैटरी यूज़ होगी एंड ऑब्वियसली उसको चार्ज करने के लिए नीचे सी टाइप अलग से दिया हुआ है, तो आप इसको यूज़ करके कंटिन्यूसली रिकॉर्ड कर सकते हो। और जैसे आप फ़ोन में लगाओगे यहाँ पे लाइट ब्लिंक होनी स्टार्ट हो जाएगी और जब आप अपने ट्रांसमीटर में आप बटन दिया हुआ है इसको लॉन्ग प्रेस करते हो इस तरीके से, तो ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। विद इन हाफ अ सेकेंड कनेक्ट हो गए हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्लू लाइट पे होगा जिसका मतलब है नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन है। अगर मैं दोबारा प्रेस करता हूँ ये ग्रीन पे आ जाएगा, इसका मतलब है कि अब जो नॉइज़ कैंसिलेशन है वो ऑफ हो चुकी है, आप नॉर्मल मोड पे हो। तो ये तो हो गया रिसीवर। अब हम बात करते हैं ट्रांसमीटर की। अब ट्रांसमीटर में यहाँ आगे की तरफ आपको ये माइक दिख जाएगा, पीछे ये क्लिप है जिसको आप अपनी टी शर्ट कहीं पे भी लगाने के लिए यूज़ कर सकते हो। नॉइज़ कैंसिलेशन का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, सिंगल क्लिक से आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो। यहाँ पे सी टाइप पोर्ट दिया अलग से, बिकॉज अनलाइक रिसीवर ट्रांसमीटर को आपको चार्ज करना पड़ेगा और इसका कोई केस वगैरह नहीं आता। अगर आपको केस वाला ये माइक ख़रीदना है ना, आई थिंक वो 2000 का आता है, उसमें आपको केस मिलता है स्टोर करने के लिए और चार्ज करने के लिए। बट ये जो है ये विदाउट एनी केस आता है, इसको आप डायरेक्टली सी टाइप से चार्ज कर सकते हो और 4 से 5 घंटे का आपको ये बैकअप दे देता है। फिर उसके बाद एक साइड में ये बॉक्स है कुछ, इसके अंदर एक बार देख लेते हैं क्या है। आई होप केबल ही होगी इसके अंदर। तो हाँ, ये USB to C टाइप केबल है ऑब्वियसली, जिसको आप यूज़ करोगे अपना जो आपको ये ट्रांसमीटर मिलता है इसको चार्ज करने के लिए आप ये यूज़ कर सकते हो। सो दैट्स इट, बॉक्स में यही है। बाकी अब इसका सैम्पल देखते हैं कैसा आता है। तो अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हो वो इसी क्रियो के वायरलेस माइक्रोफोन से आ रही है। अब हम आउटडोर पार्क में आए हैं जस्ट टू शो कि अगर आप भी ऐसे बाहर वीडियो शूट करने वाले हो, पीछे थोड़ी गाड़ियाँ वगैरह जा रही हैं, बाइक स्कूटर, चिड़िया की थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही होगी। तो ये नेचुरल कंडीशन है जहाँ पे मोस्टली अगर आप वीडियो शूट करोगे तो इसी नेचर में शूट करने वाले हो। तो यहाँ पे एक आपको आइडियल टेस्ट पता लग जाएगा कि भाई इसका परफॉर्मेंस कैसा है। बाय द वे अभी नॉइज़ कैंसिलेशन मोड ऑफ है, आपको ग्रीन लाइट दिख रही होगी, इसका मतलब है NC इसका ऑफ है। अब अगर मैं बोलते थोड़ी देर चुप होऊंगा फिर ऑन करूँगा एंड डिफरेंस सुनते हैं कि कुछ है या नहीं है। तो अब लाइट ब्लू हो गई है, नॉइस कैंसिलेशन एनेबल्ड है। तो अब जो आप ऑडियो सुन रहे हो, पहली चीज़ ये देखना होगा कि ऑडियो में कुछ डिफरेंस तो नहीं आया, बिकॉज नॉर्मली नॉइस कैंसिलेशन में आवाज़ थोड़ी पतली हो जाती है। बट कंसिडरिंग ये 1000 का माइक है, स्टिल आपको नॉइस कैंसिलेशन मोड मिल रहा है, इट इज़ अ गुड थिंग। मैं अभी के लिए एक बार इसको वापस ऑफ कर देता हूँ। अब इसका डिस्टेंस टेस्ट करते हैं, ठीक है। एक बार अब आईफोन हमारा यहीं रहेगा, मैं थोड़ा सा पीछे जा रहा हूँ जस्ट टू सी कि कितने डिस्टेंस तक आप बड़ी ऑडियो कैप्चर कर सकते हो। अभी मैं ऑलमोस्ट 30 फीट दूर हूँ, ठीक है। थोड़ा सा और पीछे जाऊँगा, लगभग देखो 70-80 फीट एक प्रैक्टिकल डिस्टेंस है, जो आई थिंक इससे दूर तो आप क्या ही जाओगे जब आप
फ़ोन से वीडियो शूट कर रहे हो, तो मान लेते हैं अभी मैं अप्रॉक्स 70 to 80 फीट्स दूर हूँ और अगर अभी तक ऑडियो आपको क्लियर साइट में आ रहा है, मतलब अभी तक बढ़िया ऑडियो आ रहा था, ब्रेक नहीं हुआ, तो एक्चुअली 1000 के हिसाब से ये काफ़ी बढ़िया है कि इतने डिस्टेंस पे आप रिकॉर्ड कर सकते हो। मैं एक बार बैक दिखा रहा हूँ अभी, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं पीछे को चल रहा हूँ, ये एक एक्सट्रीम टेस्ट है जहाँ पे अगर ये पास कर लेता है दैन इट इज़ लाइक 1000 रुपये के हिसाब से एक्चुअली काफ़ी बढ़िया है। और अगर मैं वापस एक बार पीठ दिखा के इस तरीके से आ रहा हूँ, बिकॉज बीच में ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है ना, तो कई बार बजट माइक्स इस तरीके से ऑडियो छोड़ देते हैं वो, क्योंकि ये वायरलेस है तो वो दिक्कत होती है। तो ये कहीं ना कहीं अगर ऑडियो आ रहा है नहीं आ रहा वो हम स्टूडियो जाके सुनेंगे। बाकी आउटडोर का एक एग्जांपल था, अब एक इंडोर सैंपल लेते हैं और वहाँ मैं आपको सुनाता हूँ। तो अभी जो आप ये ऑडियो सुन रहे हो वो इस माइक से नहीं है, हम क्रियो का ही ये जो माइक मैंने अभी लगाया हुआ है गोरेक्स सोलो, इसी को यूज़ कर रहे हैं सो दैट आपको इंडोर ऑडियो का भी एक बार आइडिया लग जाए। बिकॉज बाहर तो मैंने आपको सुनाया कैसा ऑडियो आ रहा था, अगर आप आउटडोर शूट करने वाले हो ये एक इंडोर के लिए आइडिया है, क्योंकि अगर आप इस तरीके पे घर पे वीडियो शूट करने वाले हो, विंडोज़ वीडियो हैं, व्लॉगिंग भी कर रहे हो, तो आपको एक आइडिया चाहिए होगा कि भाई अंदर कैसे माइक काम करता है। तो अभी मैंने यहाँ लगा रखा था। स्टिल अगर आप हैंडहेल्ड भी शूट करना चाहते हो तो कुछ इस तरीके से ऑडियो आएगा, तो होपफुली इससे आपको काफ़ी चीज़ें पता लग जाएंगी। बिकॉज पीछे से एसी चल रहा है तो उसका हल्का सा नॉइस होगा, वो कैसे करेक्ट हो रहा है। टॉकिंग अबाउट नॉइस में एक बार नॉइस कैंसिलेशन भी करके दिखा देता हूँ। अभी ऑफ है, एक बार ऑन करते हैं, डिफरेंस सुनते हैं। ठीक है, तो अब ब्लू हुई लाइट तो नॉइस कैंसिलेशन ऑन हो चुका है, तो होपफुली जो कुछ नॉइस है उसमें कुछ करेक्शन हुई होगी, प्लस जो मेरी आवाज़ है वो आपको और ज़्यादा फिल्टर्ड आ रही होगी। तो ये था क्रियो गो रैक सोलो का एक डिटेल रिव्यू जो मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे मैं बता चुका हूँ, एक रिसीवर एक ट्रांसमीटर है। और बढ़िया चीज़ जो मुझे लगी, क्रियो ने ये अलग से ना अडाप्टर दिया था, तो अगर आप आईफोन 14 या उससे पहले वाला कोई भी आईफोन यूज़ कर रहे हो तो आप स्पेसिफिकली ये वाला अडाप्टर लगा सकते हो आईफोन में, अदरवाइज डायरेक्टली सी टाइप तो आपका लग ही जाएगा। और एक चीज़ और जो बढ़िया है कि आपको रिसीवर में सी टाइप पोर्ट भी मिलता है, तो अगर आप इसको फ़ोन में यूज़ कर रहे हो, साथ ही साथ आपको फ़ोन चार्ज भी करना है तो वो भी आप कर सकते हो बिना रिसीवर को हटाए, और ऑडियो आप नॉन स्टॉप रिकॉर्ड कर सकते हो। और 1000 रुपये में सारे फीचर मिल रहे हैं तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। नॉइस कैंसिलेशन भी आपने टेस्टिंग सुनी। अब जो क्वालिटी है इसकी एज़ पर 1000 रुपीज़ मैं यहाँ पे कुछ कंप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पर्सनली प्राइस के हिसाब से ऑडियो काफ़ी सही लगा। अब अगर मैं कंपेयर करता हूँ 2-3 हज़ार वाले माइक से, ऑब्वियसली वो डिफरेंस आएगा, बट अगर आप एक बजट में हो, अंडर 1000 ही माइक चाहिए, दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड ऑप्शन। और एक और चीज़ जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि जब हम डिस्टेंस वाला टेस्ट कर रहे थे ना, आपने सुना होगा मैं काफ़ी दूर तक गया फिर भी ऑडियो ब्रेक नहीं हुआ। हमने कहीं 4-5 हज़ार वाले माइक्स भी टेस्ट करे हैं, वहाँ पे एक्चुअली जब मैं इतने डिस्टेंस पे उल्टा घूमता हूँ ना, बैक दिखाता हूँ, तो वॉइस चली जाती है, बट इस माइक में वैसा नहीं हुआ। तो आई थिंक वो एक काफ़ी इंप्रेसिव चीज़ है। बाकी आपको कैसा लगा आउटपुट, परफॉर्मेंस, आप कमेंट करके बता सकते हो। और ऐसे अगर और कोई माइक रिव्यू करने हैं बजट में, वो भी आप कमेंट्स में बता देना। सो दैट्स इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्रिएटिंग।